आजा नेटवर्क आजा। ओहो गोलू घूम घूम के थक नहीं गया? स्टिल डाउनलोडिंग। Oh my God! Oh God! Doggy! Hey, wait! क्यों मारा इसको? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? Answer me! क्यों मारा इसको? Hey, you answer me! Wait! ओ भाई साहब, अरे दरवाजे पे गाड़ी लगा दिए। भाई साहब आगे ले लीजिए गाड़ी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे भाई मेरी टैक्सी! अरे कोई रोको! अरे कोई है? पकड़ो पकड़ो मेरी टैक्सी! अरे भाई मेरी टैक्सी! चोर 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 चोर! मेरी टैक्सी! अरे ये अपने आप कैसे चल रही थी? कोई था क्या यहाँ? अरे ये गाड़ी अपने आप कैसे चली? मेरी इंद्रियां कह रही हैं कि वो मायावी अंगूठी कहीं आसपास ही है। अरे ये गाड़ी अपने आप कैसे चली? हैंड ब्रेक भी ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों मारा उसे? बेजुबान जानवर ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ऐसा कोई करता है क्या? तुम इंसान हो कि? यहीं कहीं से आ रही थी वो ध्वनि। कैसे चली ये गाड़ी? टायर भी ठीक है, ये चली कैसे? कोई था क्या यहाँ? शानू! तू मेरे इतने पास है कि मैं तेरी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकता हूं मायावी। अंगूठी से मेरा संपर्क टूट रहा है। चली गई, कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
श्वान के नाम से तुम्हें हंसी क्यों आ रही है बेवकूफ? श्वान नहीं बुद्धू, दंश। दंश? दंश। जरा सोचो, अगर दंश के सामने व्योम ने अंगूठी ले जाकर आचार्य शुक्र के सामने रख दी तो दंश की मनोदशा कैसी हो जाएगी? अब तक जो चेहरा आधा छुपा रखा था, अब वही चेहरा पूरा छुपा कर घूमेगा। वक्त वक्त की बात है बंदो, लेकिन वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। दंड के बिना अनुशासन असंभव है और अनुशासन के बिना विजय। और असुरों को संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति बनाना हमारे कुल का है। और आचार्य, ये आप ही के शब्द हैं। शब्दों का जाल मत बनो, जो कहना है स्पष्ट कहो। दंश दंड का अधिकारी है। उचित है। व्योम ने जो कहा वो सर्वथा उचित है। असुर कुल के नियमों से परे नहीं है दंश। परंतु दंश, यहाँ परिस्थिति कुछ और थी। परिस्थिति नहीं, परिणाम का महत्व होता है। ये आप ही से सीखा है गुरु शुक्र। न्याय व्यवस्था पर मेरे कारण कोई भी प्रश्न उठे, मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए दंड स्वरूप आप मुझे कालांतक कोठरी में भेज दीजिए। उठो दंश, दंश उठो। कालांतक कोठरी, ये क्या कह रहे हो तुम? प्रायश्चित से ज्ञान का उदय होता है। ये दंड मुझे तोड़ेगा नहीं, अपितु उस अंगूठी को प्राप्त करने के मेरे संकल्प को और दृढ़ करेगा। तब तक वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी होगी दंश। आपको अपनी शिक्षा और अपने शिष्य के संकल्प पर विश्वास तो है ना गुरु शुक्र? क्यों फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़। मोड ऑन करती थी। एक ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति।
तुम्हें कालांतक कोठरी नहीं भेजा जाएगा और ये हमारा आदेश है। आपका आदेश मानने के लिए बाध्य है दंश, किंतु जो अपराध मुझसे हुआ है उसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर क्या आप माननीय महासभा के विचार नहीं जानना चाहेंगे? ये क्या हाथ पकड़ लिया है तुमने दंश? इस विषय में महासभा के विचारों से आपको महासभा को हम ये बताना चाहते हैं कि असुरों की प्रभुता को बढ़ाने में दंश का योगदान अतुलनीय रहा है और इसके पहले किसी भी अभियान में वो असफल नहीं हुआ। पर ये अभियान उन सभी अभियानों में से सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था। पूरे असुर कुल का भाग्य बदल दे, ये वो अवसर था जिसे दंश के कारण हम सबने खो दिया, है ना आचार्य? आचार्य, जब दंश ने अपनी भूल मान ली है तो उसे दंड देने में संकोच क्यों? कहीं कोई और कारण तो नहीं आचार्य? बल्कि मैं तो कहता हूं कि महाबली दंश हम सबके लिए उदाहरण बनेंगे कि असुर कुल में दोषी चाहे जो भी हो उसे क्षमा नहीं दंड मिलता है। क्यों दंश, सत्य है ना? हम सहमत हैं। मतलब दंश को दंड दिया जाएगा? महासभा के अनुसार दंश दंड का भागी है। मन गदगद हुआ, गदगद, क्योंकि मेरे रास्ते का कांटा अब सदा के लिए साफ। तुम नहीं जानते दंश, इस दंड का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। कालांतक कोठरी अपने बंदी को उसके अतीत में लेकर जाता है। यदि तुम्हें तुम्हारे अतीत का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। किसी ने आपके जीनियस आइडिया को नहीं समझा, किसी को भी आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये रिंग इस बात का सबूत है कि आपकी सारी थ्योरीज करेक्ट थी। आप सही थे। अब इस रिंग की मदद से मैं आपको तोड़ निकालूंगा। आप भी मेरा वेट कर रहे होंगे पापा। बहुत उम्मीदें होंगी आपको मुझसे। मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं वो हीरो बन के दिखाऊंगा जैसा आप चाहते थे। क्रॉस माई हार्ट एंड प्रॉमिस। स्वीटी, हाँ? तू बोलेगी तो बंद कर देंगे। हाँ? क्यों? तुझे डर लग रहा है? डर, वो भी मुझे? इम्पॉसिबल। मुझे तो बल्कि इतनी हंसी आ रही है। खाली घर का फायदा उठा रही है। खुराफात का ना एक भी मौका नहीं छोड़ती है दोनों। ओह, हॉरर मूवी। कभी कभी ना इनके दिमाग का ऐप क्रैश हो जाता है। अगर रॉकी या मामी ने इन्हें ऐसे देख लिया ना तो इन्हें ये बात ना प्यार से समझानी होगी, या फिर इन्हें डरा के समझाया जाए।
ये कटा हुआ सर लेके कैसे घूम रहा आदमी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? सिली, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, इस मूवी को सबसे डरावनी मूवी का अवार्ड कैसे मिल गया? क्या हुआ? मुझे तो नींद आ रही है ये नकली भूतों को देख के। सो बोरिंग, हटा इस मूवी को, बेकार मूवी, बंद कर, हटा जाके। क्या हुआ? सॉरी, भूत नहीं, आत्मा, अतिरिक्त आत्मा है। प्लीज मार दीजिए, प्लीज। क्या हुआ क्या यहाँ? मामा जी, आपको बहुत मिस कर रही थी मामी। क्या किया तुम दोनों ने? मैम अचानक क्या हुआ है उन्हें, आप मुझे बताइए जरा। मैम एडमिट क्यों है? उसकी तबीयत खराब है। क्या मैम, वो पहले भी एडमिट हुई है। मैम, इज शी प्रेग्नेंट? व्हाट? सीरियसली? मैम बताइए कुछ। लिसन गाइस, उसकी तबीयत खराब है एंड राइट नाउ उसे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। सो प्लीज गाइस, आप लोग जाइए। एनीथिंग आई विल अपडेट यू गाइस। सारा, ये क्या रायता फैलाया है तूने? क्या कहा? बोल दिया मैंने कि तू रॉकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। What? चिल यार, हैंडल कर लिया मैंने सब कुछ। बोल दिया था कि स्टॉकर है, मतलब इतना साला क्रेजी स्टॉकर है कि तेरे घर के अंदर घुस गया एक स्टूपिड सा गुलदस्ता लेकर, एंड जब तूने उसको मना कर दिया तो ही ट्राइड टू अटैक यू। सो या, इट्स ऑल। स्टॉकर नहीं था वो इंसान ही नहीं था। वो पता नहीं कुछ अजीब था, वो मॉन्स्टर जैसा जो भी था। He almost tried to attack me, मुझे मारने वाला था, almost। सच कह रही हूँ शानू, सच कह रही हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाथ तो ठंडे है तेरे। सुन, आई थिंक तुझे ना रेस्ट की जरूरत है। तू आजा, तू बैठ और सुन मेरी बात। देख, ये स्टोरी तू मेरे को चिपका सकती है, मीडिया को नहीं चिपका सकती। I mean, मीडिया में अगर ये बात आ गई ना तो ट्रस्ट मी, वो ये बोलेंगे कि पता नहीं ज़ारा कौन से नशे करती है, हेलुसिनेशन है या गॉड नोज व्हाट ऑल। क्या है? गार्बेज बिन है, जूहू चौपाटी है, फिश मार्केट है, क्या है ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला। ये मेरा घर है, बिंदु सिद्धवानी का घर, जिसमें रहने के तुम लोग लायक भी नहीं हो। एक तो फ्री में यहाँ रहते, ऊपर से नुकसान भी करते हैं। डिस्गस्टिंग। बेटा माफी मांगो मामी से, सॉरी बोलो। सॉरी मामी, हमने जानबूझ के नहीं किया ये। सॉरी कह देने से ये सब ठीक हो जाएगा? ये जो सामान टूटा है वो फिर से जुड़ जाएगा, फ्री में आता है ये सब, या फिर तुम्हारा बाप आकर भरेगा उसका पैसा? मामी जी, पापा को बीच में मत लाइए। लाऊंगी। क्या करेगी तू?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिविंग रूम की ये हालत करने की, मेरे सामान को टच करने की, वो भी बिना परमिशन के? बिट्टू डार्लिंग, बच्चों ने माफी मांग ली है ना, और जो कुछ भी इन्होंने तोड़ा है मैं बदल दूं। तुम्हें ना बदल दूं मैं? अभी इन्हें रिंग के बारे में नहीं बता सकता। क्या हुआ यहाँ पे? भाई घर में भूत है, उसी ने किया ये सब। बेवकूफ समझ के रखा है हमें। हम तीनों की एब्सेंस का फायदा उठा रही थी ये दोनों। मम्मा भूत तो है। ये क्या कह रहे तू? हाँ मम्मा, कल ना भूत ने मुझे ऐसे ही टॉर्चर किया है बहुत सारा। बताओ तुम, देखा ना तुमने कैसे कल भूत चेयर घुमा रहा था गोल गोल? हाँ कुछ तो था। बकवास बंद करो अपना, कुछ नहीं था। ये बेवकूफ है क्या? कुछ भी बक रहा है। घर में कोई इज्जत है मेरी? नहीं है। कुछ बोलने मत दिया करो ना मुझे। रॉकी, तुम दोनों की वजह से मेरा रॉकी यहाँ से नाराज होकर गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह तक मुझे मेरा लिविंग रूम बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़ कर गई थी, वरना तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो।